ऑल राइट, तो एक था टाइगर मूवी देखते वक्त शायद ही आपने नोटिस किया होगा, इस सीन में जब टाइगर प्ले देख रहा होता है तब उसे एक कॉल आता है और आप नोटिस कर सकते हो कि इसका जो पहला कोड है वो है +353। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो कोड है ये आयरलैंड का कंट्री कोड है, क्योंकि इस सीन में टाइगर आयरलैंड में होते हैं क्योंकि वो आयरलैंड में मिशन कर रहे थे। और आपके शायद मोबाइल के नंबर के आगे +91 आता है जो कि हमारे इंडिया का कंट्री कोड है, डिटेल नंबर 17। और इस सीन में जो ये था जिसका टाइगर पीछा कर रहा होता है ये आईएसआई का एजेंट था और आईएसआई पाकिस्तान की एजेंसी है, इसलिए उसके ड्रेस का कलर ग्रीन होता है। और पाकिस्तान में ग्रीन कलर की क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आईएसआई का जो फुल फॉर्म है वो है। एंड इस सीन में टाइगर के टी शर्ट में आप कुछ स्क्रैचेस को नोटिस कर सकते हो। एंड इस सीन में टाइगर ने साइलेंसर यूज किया था क्योंकि एंड इस सीन में इस काउंटर में लिखा हुआ होता है कैशेरो, जिसका मतलब होता है एंड इस कार का जो नंबर प्लेट है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि टाइगर 1 के ऊपर यानी कि एक था टाइगर के ऊपर वीडियो बनाओ जो कि स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी है। इससे पहले जो मैंने पठान का डिटेल वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और आप रिक्वेस्ट करो मैं ना करो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फाइनली इस मूवी को मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा और तब मुझे बहुत सारे हिडन डिटेल्स मिले। तो आज मैं एक था टाइगर मूवी को डिकोड करूंगा, उसको अच्छे से एनालाइज करूंगा और हम सभी देखेंगे कि इस मूवी को नॉर्मल स्पीड में देखते वक्त हमें क्या क्या मिस कर दिया था। तो फास्ट ऑन योर सीट बेल्ट्स, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। So hey guys, my name is Deva and welcome to my channel Deva HBT. So guys, without wasting any more time, let's get bloody straight into it. ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें जूम करके ये लोकेशन दिखाई जाती है जो कि कश्मीर की होती है। एंड यहाँ पर आप पंजाब को नोटिस कर सकते हो जो कि पाकिस्तान के मैप में है। ये पंजाब कहाँ से आया? वेल गाइस मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है पंजाब। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है पाकिस्तान। एंड दैट्स लिटरली गजब। डिटेल नंबर 2। तो यहाँ पर जब रॉ टाइप किया गया था RAW, तब आप बैकग्राउंड में इंडिया के फ्लैग को नोटिस कर सकते हो, और जब ISI लिखा गया था तब आप पाकिस्तान के फ्लैग के इस चीज को नोटिस कर सकते हो जो कि ये फोरशैडो कर रहा है रॉ इंडिया की एजेंसी है और ISI पाकिस्तान की एजेंसी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 3। तो यहाँ पर टाइगर इराक में होते हैं तो इसलिए आप यहाँ पर इराक के फ्लैग को नोटिस कर सकते हो। एंड गाइस लिटरली इस एंट्री वाले सीन में सलमान बॉय हंस रहे थे। आई डोंट थिंक ऐसे सिचुएशन में हंसना चाहिए। अगर आपको पठान का ये सीन याद है तो वहाँ पर भी टाइगर हंस रहे थे भाई, जो कि काफी फनी लगता है यार एक तरीके से, क्योंकि ऐसे इंटेंस सिचुएशन में हंसना हजम नहीं होता यार। एनीवेज सलमान खान इज सलमान खान, वी कांट डू एनीथिंग। डिटेल नंबर 5। तो अगर आपको पठान का ये सीन याद है जहाँ पर पठान ने कहा था कि हमारे पास ISI जितना बजट नहीं है, तो वैसे आपको पता है कि पठान ने ये क्यों कहा था? वेल एक था टाइगर मूवी के इस सीन को देखो, ध्यान से देखो, सुनो और खुद ही समझ जाओ। ये देख टाइगर, ये देख, ये देगी राम को, ये देख ना यार, ये तो मेरी 2 महीने की तनख्वाह। ISI वाले एजेंट्स को ज्यादा पैसा देते थे शायद, तो यही रीजन था जिसकी वजह से पठान ने यहाँ पर कहा था कि हमारे पास ISI जितना बजट नहीं है। डिटेल नंबर 6 जो कि मेरा फेवरेट है। इस सीन में ये रॉ एजेंट ISI में बिक गया था, यानी कि ISI वालों ने इसे खरीद लिया था। तो टाइगर जब इसे बात कर रहा था तब आप ध्यान से नोटिस करो कि उसका हैंड शेक हो रहा है, यानी कि इस सीन में वो बहुत ज्यादा डर गया था। अरे भाई सामने कौन खड़ा है ये तो देखो। डिटेल नंबर 7। तो इस सीन में जब ये एजेंट्स टाइगर के ऊपर गोली चला रहे थे तब गोली इस कपड़े पे लगती है, और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये कपड़ा फट गया था उस गोली के इम्पैक्ट की वजह से। तो 2012 की VFX के हिसाब से ये डिटेल मुझे काफी सही लगा। डिटेल नंबर 8। तो इस सीन में टाइगर ऐसे स्लाइड कर रहे होते हैं और फिर वो ऐसे स्लाइड कर रहे थे, लेकिन इस सीन को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो टाइगर ने अपने इस पैर की मदद से खुद को रोटेट किया था। एंड आई डोंट थिंक कि आपने इसको नोटिस किया होगा, तो यार प्लीज लाइक कर देना। डिटेल नंबर 9। तो यहाँ पर आप बहुत सारे क्लॉक को नोटिस कर सकते हो जहाँ पर डिफरेंट टाइम्स हैं, और ये डिफरेंट टाइम जोन को फोरशैडो कर रहा था, क्योंकि रॉ जो हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ पर सभी कंट्री का इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो बाकी दुनिया का अभी क्या टाइम चल रहा है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रॉ में तो होगा ही ना। तो यहाँ पर टाइगर जोया को एक स्टार वॉर गिफ्ट करता है और टाइगर ये कहता है वो तुम्हारे घर में हर चीज वो स्टार्स वगैरह की थी ना। वेल अगर आप बैक जाओगे तो आप जोया के रूम में एस्ट्रोनॉमी को नोटिस कर सकते हो। एंड एस्ट्रोनॉमी मतलब तारे, सितारे, प्लेनेट, ये सब। तो देखो इस मूवी में एक सीन था जो रावण मूवी के सीन के साथ काफी हद तक मैच करता है, जहाँ पर 3 चाइनीज लड़की थी शायद जिनका नाम होता है इसके लिए, उसके लिए और सबके लिए, और वो शायद ब्रूस ली के सिस्टर्स भी थे अकॉर्डिंग टू SRK। इसके लिए, उसके लिए और सबके लिए। एंड SRK और सलमान काफी अच्छे मित्र हैं, सो आई गेस ये रावण मूवी का एक रेफरेंस है। वेल यहाँ पर पठान का भी रेफरेंस देखने को मिलता है, वेल आगे बताऊंगा।
डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में जब वो दोनों दारू पी रहे थे तब आप नोटिस कर सकते हो कि टाइगर ने कितने सारे बोटल्स गटक गए, क्योंकि इस सीन में टाइगर का दिल सच में थोड़ा सा क्रैक हो गया था। वैसे दिल तो मेरा भी टूटा हुआ है यार, लेकिन क्या करे, दारू नहीं पी सकता। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। डिटेल नंबर 12। अब ये एक काफी मेजर डिटेल है, ठीक है। इस सीन में टाइगर एक स्टंट करते हैं जहाँ पर वो कार से छलांग लगाते जा रहे थे, लेकिन इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो टाइगर का जो हेड है वो काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि ये सब स्टंट मैन करता है और बाद में उनके हेड को रिप्लेस करके हीरो का हेड लगाया जाता है। अब आप बोलोगे कि हेड कैसे चेंज होगा? वेल, MS धोनी मूवी का ये सीन देख लो जहाँ पर उसके हेड को चेंज किया गया था। एंड टाइगर 2 में शनॉय सर को टाइगर की काली दाल बहुत पसंद थी, जिसका रेफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सर को भी लगता है कि आपने मुझे रॉ में मेरी दाल के लिए रखा है। डिटेल नंबर 13। तो इस सीन में जब ये ISI का एजेंट मेट्रो में एंटर करता है, मेट्रो या फिर ट्रेन जो भी, वेल तब आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर रेड लाइट ऑन हो गया था, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि ये ट्रेन अब चलने वाली है। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में जब टाइगर प्ले देख रहा था तब आप उसके मोबाइल में कुछ क्रैक को नोटिस कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली टाइगर एक एजेंट है, वो बहुत फाइट करता है, उछल कूद करता है, जिसकी वजह से उसके मोबाइल में क्रैक आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस सीन में जोया उसी रूम में होती है जहाँ पर हमने उसे पहली बार देखा था, और इसी रूम में प्रोफेसर का कंप्यूटर भी होता है, यानी कि जोया पहले से उनके ऊपर नजर रखी थी। डिटेल नंबर 16। तो यहाँ पर आप टाइम को नोटिस कर सकते हो जो है 10:52। तो देखो रॉ में इतनी देरी से छुट्टी मिलती है, वेल इस सीन में वो वापस आए थे, ठीक है। मान लो कि उनकी छुट्टी 10 बजे हो गई थी। डिटेल नंबर 17। तो यहाँ पर टाइगर और शनॉय सर इस्तांबुल में आते हैं, एंड इस जगह पे बहुत सारे फ्लैग के अंदर आप इंडिया के फ्लैग को भी नोटिस कर सकते हो, और ये फ्लैग स्टार्टिंग में ही होती है, जो कि काफी प्राउड की बात है। एंड नाउ इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान देन दिस डिटेल इज फॉर यू। वेल, हमें पता चलता है कि जोया पाकिस्तान से है, तो इस सीन में यहाँ पर जोया के बगल में आप पाकिस्तान के फ्लैग को नोटिस कर सकते हो। वेल, इसे ना भी दिखाते तो मूवी में कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन यशराज वालों ने दिखाया, जो कि काफी सही बात है। एंड गाइस, ISI का जो फुल फॉर्म है वो है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। डिटेल नंबर 18। तो यहाँ पर टाइगर लगभग अपने सारे सैलरी निकालता है, और आप नोटिस कर सकते हैं कि वो $100 का नोट बाहर निकल रहा है। वेल गाइस, क्या आपको पता है कि $100 के नोट का वैल्यू क्या है? वेल, अभी इस समय में $1 इक्वल टू 82 इंडियन रुपीज। तो हिसाब लगाया जाए तो $100 इक्वल टू 8020 इंडियन रुपीज, जो कि एक नोट की वैल्यू है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो मिस्टर बीस्ट जो $1,00,000 $10,000 यूं फोकट में दे देता है, उसका वैल्यू आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा है इफ यू आर फ्रॉम इंडिया। $1,00,000 भाई बहुत ज्यादा पैसा होगा कसम से। डिटेल नंबर 20। तो इस में टाइगर और जोया हवाना पे लैंड करते हैं, जहाँ पर इंडियन की आबादी ना के बराबर है। तो इसलिए तो यहाँ पर ये सॉन्ग था, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो कहाँ है, इसलिए सॉन्ग का नाम लापता होता है। एंड गाइस, इस सॉन्ग के स्टार्टिंग में आप हवाना के फ्लैग को नोटिस कर सकते हो, जो कि ये फोरशैडो कर रहा है कि ये जगह हवाना है। क्या आपने कभी नोटिस किया था? लगता तो नहीं है। डिटेल नंबर 21, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट डिटेल है, और इसके लिए तुम्हें लाइक करना पड़ेगा, लाइक के बिना तुम नहीं जा सकते। वेल, आपने स्पाइडर सेंस का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जोया का सिक्स सेंस कितना पावरफुल है? इस सीन में जब ये बंदा जोया के बैग को खींच के ले जा रहा होता है, तब आप नोटिस कर सकते हो कि जोया ने उसे पकड़ लिया था, मतलब उससे थोड़ा सा सेंस हो गया था कि मेरे बैग को कोई खींच रहा है। मतलब जोया का सिक्स सेंस काफी खतरनाक है, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज एजेंट। ये साला टाइगर क्या कर रहा है? डिटेल नंबर 22। तो यहाँ पर जब टाइगर और जोया फाइट कर रहे थे, तब वो फाइट CCTV कैमरा में आ गया था। तो अब आपको नीचे बताना है कि CCTV कैमरा यहाँ पर कहाँ से आया या फिर क्या कर रहा है। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, टाइगर ने इसके सर को ATM में दे मारा था, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा ATM होता है, एंड जहाँ पर ATM वहाँ पर CCTV कैमरा तो होगा ही। डिटेल नंबर 23। तो इस सीन में तो यहाँ पर जोया आती है पैसा निकालने के लिए। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, इस काउंटर पे शेजेरो लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है ATM, और ATM का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी के अभी लिखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने स्मार्ट हैं। और ये बोनस, यहाँ पर इस पोस्टर में एनेरो लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है जनवरी, यानी कि टाइगर यहाँ पर जनवरी के महीने में था। डिटेल नंबर 24। तो इसमें ये औरत जोया को न्यूज़पेपर में देखती है, जहाँ पर लिखा हुआ था पेर्सेगुइदोस por la policía, पेर्सेगुइदोस por la policía, जिसका मतलब होता है कि पुलिस इनके पीछे है। एंड शी सॉ दैट, दैट्स व्हाई शी वाज कॉलिंग पुलिस। डिटेल नंबर 25। तो यहाँ पर टाइगर एक कार को लेके आते हैं, जिसका नंबर प्लेट येलो कलर का था। नंबर प्लेट तो नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, येलो नंबर प्लेट उन्हीं कार का होता है जिसका मालिक तो कोई और है और चला कोई और रहा है। तो इस सीन में टाइगर ये कार भाड़े पे लाया था, जिसके वजह से इसका नंबर प्लेट येलो था। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड। तो कभी कार भाड़े पे लाकर रॉब मत झाड़ना कि ये मेरी कार है, क्योंकि जो स्मार्ट पीपल होते हैं उन्हें नंबर प्लेट देख के पता चल जाता है कि कौन किसका है क्या है।
डिटेल नंबर 26। तो इस सीन में इस बस में लिखा हुआ होता है एकोलियर या एचोलियर। वेल इसका मतलब होता है स्कूल बस, लेकिन मुझे तो इस बस में एक भी स्कूल के बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। एनीवेज लेट इट गो। डिटेल ओके, सो दिस इज नॉट डिटेल। इस सीन में टाइगर का ये करना ये काफी हद तक मैच करता है गॉड ऑफ वॉर के इस सीन से। गॉड ऑफ वॉर जो गेम है मैंने खेला है इसलिए मुझे पता है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, बाहुबली में ये जो सीन था जहाँ पर अमरेंद्र बाहुबली कालके के सेना को ऐसे उठा के फेंकते हैं, वेल ये सीन लिया गया था गॉड ऑफ वॉर गेम के इस सीन से। आप नोटिस कर सकते हो कि काफी हद तक सिमिलर है। डिटेल नंबर 27। वेल इस सीन में आप टाइगर के टी शर्ट पे कुछ स्क्रैचेस को नोटिस कर सकते हो। तो जब मैंने ध्यान से नोटिस किया तो ये स्क्रैचेस इस सीन में जब टाइगर रोल हो गए थे एक छलांग लगाने के बाद इस रोल से आया था। एंड टाइगर रोल करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टकरा जाते हैं। वेल गाइस मैं आपको बता दूं ये मूवी के स्क्रिप्ट में नहीं था। ये जो टाइगर यहाँ पर टकरा गए थे इट वाज द रियल इंसिडेंट एंड इट्स ट्रू। वेल चॉइसेस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। घोस्ट का डायलॉग मार रहा है साले। एंड इस सीन में इस कार का छत उड़ जाता है, लेकिन अगर आप इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तब आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत रिस्की है। डिटेल नंबर 28 जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट डिटेल है और इसके लिए तुम्हें लाइक करना ही पड़ेगा। लाइक के बिना तुम नहीं जा सकते। तो ये जो फाइट सीन था जहाँ पर टाइगर जोया के लिए लड़ रहे होते हैं, वेल आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर टाइगर दो स्टिक से आई मीन दो छड़ी से यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। वेल ऐसा ही दो स्टिक से फाइट सीन हमने पठान में भी देखा था इस सीन में, और ये स्टिक्स उस चेयर की पैर होती है। एंड दैट इज एक्चुअल रेफरेंस ऑफ पठान। कैसे? क्योंकि जो सिद्धार्थ आनंद है जो पठान का डायरेक्टर है, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करते वक्त इस यूनिवर्स की जो पहली मूवी थी और वॉर तो उन्होंने खुद ही डायरेक्ट किया है एनीवेज, तो टाइगर 1 एंड टाइगर 2 को उन्होंने अच्छे से देखा है और उस मूवी का छोटा सा रेफरेंस इस मूवी में ऐड किया। ये था एक, और हमारे पास ऐसा जितना बजट नहीं है वो था। एंड में आपको बता दूं यहाँ पर पठान जैसे खुद को शिकार बनाता है राफे को पकड़ने के लिए, वेल ऐसा कुछ वॉर मूवी में कबीर ने खुद को बकरा बनाया था बशीर आसिफ को पकड़ने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रीवियस मूवीज के रेफरेंस थे पठान में। आप जाकर मेरी पठान पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का डिटेल वीडियो जरूर से जाकर देखना। ट्रस्ट मी यू विल अमेज्ड। और पार्ट 3 भी आएगा जब उसका OTT रिलीज हो जाएगा मेरी जान। डिटेल नंबर 30। तो यहाँ पर टाइगर अब्बास को नहीं मारता, व्हील पे मारता है, क्योंकि अगर वो ISI के एजेंट को मारता जो कि शायद कैप्टन है ISI का, तो टाइगर उनके नजरों में टेररिस्ट बन जाता, इसलिए उसने व्हील पे फायर किया। एंड दिस इज नॉट एक्चुअल डिटेल। एक्चुअल डिटेल यह है कि जब टाइगर ने उसके व्हील पे फायर किया था तब आप बुलेट के टकराने के स्पॉट को नोटिस कर सकते हो, जो कि काफी सही बात है। एंड यहाँ पर टाइगर 2 बुलेट फायर करते हैं। वेल पहला वाला इंजन के कवर को खोलने के लिए और दूसरा इंजन को बर्बाद करने के लिए। डिटेल नंबर 32। तो यहाँ पर टाइगर को गोली लग जाती है, लेकिन इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि बुलेट उसके आर पार चली गई थी, जिसकी वजह से उनके आगे के हिस्से में भी खून निकला था। और आप नोटिस कर सकते हो जहाँ पर टाइगर को गोली लगी उसके अंदर ऑलरेडी कुछ मैकेनिज्म था, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब डिवाइस शूटिंग में यूज होता है ताकि बुलेट फायरिंग का इफेक्ट दिखा सके। एंड इस सीन में टाइगर जोया को नहीं मारती। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि जब टाइगर ने गन को फायर किया था तब उसने साइलेंसर लगा लिया था, क्योंकि शिनोय सर ने कमांड दिया था कि इस मिशन में किसी को भी मत मारना। तो अगर टाइगर गन चलाता तो गोपी जो शायद बाहर ही है जो आ रहा है उसे पता चल जाता कि टाइगर ने किसका मर्डर किया है, तो उन्हें पता ना चले, इसलिए टाइगर ने साइलेंसर लगाया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड गाइस इस मूवी के एंड में हमें ये रॉ का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जो कि गलत है आई गेस, क्योंकि हमारे रॉ का जो एक्चुअल हेडक्वार्टर है वो ये है। एंड गाइस वॉर पठान इन सभी को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं रॉ में काम करना चाहता हूँ। यस आई वांट टू बी ए रॉ एजेंट, स्पेशली मेजर। यू कैन कॉल मी मेजर देबा। ऑलराइट, तो इस सीन में जब जोया और टाइगर फाइट कर रहे थे तब आप यहाँ पर टाइम को नोटिस कर सकते हो जो है 20:45 और ये होगा लगभग 8:45 PM। एंड यहाँ पर आप ईयर को नोटिस कर सकते हो जो है 2010, और शायद ये एक था टाइगर मूवी 2012 में आई थी। तो देखो इस मूवी का शूटिंग कितने पहले से चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी थी, तो इसलिए इसको काफी पेशेंस और डेडिकेशन से बनाया गया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और पठान और वॉर का डिटेल वीडियो जरूर से जाकर देखना इस वीडियो को देखने के बाद। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान, जय हिंद।